वंदे ब्रज वसुंधरा, वंदे ब्रज भूमि। पावन धाम श्री वृंदावन से हम आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। इस आयोजन का आनंद आप तभी ले सकते हैं जब आप इसके साक्षी बने। तो आइए आपको लिए चलते हैं इस भव्य और दिव्य आयोजन में। कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक श्रीधाम वृंदावन के यमुना पुलिन पर आयोजित संत समागम का यह अवसर ब्रज की उत्सव प्रधान संस्कृति, प्रेम, समर्पण और संतों के आध्यात्म संदेश को जन जन तक पहुंचा रही है। आस्था और प्रार्थना की संगीतमय अविरल धारा मानो संपूर्ण जगत को अंतः चेतना प्रदान कर रही है। दिन प्रतिदिन संपूर्ण मेला परिसर में संतों के आश्रय हेतु नवीन कुटियाओं का निर्माण भी किया जा रहा है। This is wonderful, like they're making like nice huts made of natural materials. It's so beautiful. I was looking at it and I was just thinking I would like to own one like this as well. मेले में आकर्षण का केंद्र रहा भोला ऊंट, जो नाचने की कला के साथ ही श्रद्धालुओं की सेवा भी कर रहा है। वृंदावन कुंभ का मेला बहुत ही आनंदमय है। ये बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। चलते चलते पैर दुख गए, इसलिए हमें कैमल राइड करनी पड़ रही है। बहुत ही मजा आ रहा है। यहाँ पे हमने कैमल राइड की। कैमल राइड बहुत प्यारी हुई है और हम घाट पे भी गए। घाट पे भी बहुत अच्छी तरह योगी जी ने किया हुआ है। कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का ये आयोजन आनंदित कर देने वाला है। यहाँ भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, अपनी समस्याओं को भूलकर आस्था और श्रद्धा में गोते लगाते हैं। संतों की वाणी से यहाँ निरंतर ज्ञान और आस्था की रसधार बहती है। आइए आपको लिए चलते हैं संतों की वाणी सुनवाने के लिए। मेला परिसर में देश विदेश से श्रद्धालु पधार रहे हैं और संत वाणी का लाभ उठाकर श्री कृष्ण प्रिय वृंदावन धाम को प्रणाम भी कर रहे हैं। भक्ति और प्रेम आत्मिक शब्द हैं। इनका बुद्धि से कोई संबंध नहीं है। भक्ति के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, ज्ञान की आवश्यकता नहीं, धन की, रूप की, जाति की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जनमानस में भक्ति जितनी ग्राह्य हुई है अभी तक, विशेष तौर पे कलयुग में, उतना और कोई भी विधि जो भगवान को प्राप्त करने की है ग्राह्य नहीं हुई है। आप स्वयं जानते हैं, मीराबाई, रैदास, समाज के सभी वर्गों के लोग इस भक्ति गंगा में नहा के तृप्त होते रहे हैं, पवित्र होते रहे हैं, अपने उद्देश्य को प्राप्त करते रहे हैं। ऐसा लगता है कि जन जन में, कण कण में स्वयं भगवान कृष्ण और राधा विराजमान हैं। यहाँ की हर बाला, हर व्यक्ति ऐसा लगता है कि ये कृष्णमय हो गया है, राधामय हो गया है। किसी भी प्रकार का अंतर्दृष्टिगत नहीं होता। और जो वास्तव में आत्मिक लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं, जनता जनार्दन भक्तगण हैं, उनके भाव को देखने से और यहाँ की भूमि को देखने से ऐसी प्रतीत होती है कि भगवान जगदाधार भगवान श्री कृष्ण आज भी राधा के साथ उसी प्रकार की लीलाओं का संचार कर रहे हैं, लीलाओं को जन्म दे रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं। अन्य अखाड़ों की परंपरा में शस्त्र और शास्त्र शिक्षा का अपना ही विशेष महत्व रहा है। मुखे च सकलम शास्त्रम, पृष्ठे च सस्रम धनम, अहम ब्राह्मणम सापादपि सरादपि। शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दीक्षा यहाँ दी जाए, ये इसलिए दिगंबर अखाड़ा इसका नाम है। शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देते हैं। सुबह प्रातः काल से ही हमारे जो इस अखाड़े के भाषा में मुरेठिया,
हुड़दंगा, नागाएँ हैं, इन सब को प्रातःकाल से शिक्षा दीक्षा दी जाती है। श्री धाम वृंदावन संतों की वाणी से ओतप्रोत हो चला है। कहा जाए तो यहाँ आस्था और भक्ति की बयार बह निकली है। I have adopted your Indian culture. I'm a devotee of Lord Krishna, and it is my great honor to have Kumbh Mela here in Vrindavan. I invite everyone to come and enjoy of the spiritual atmosphere of the Kumbh Mela, all the yogis, all the saints, all the devotees who are coming to purify themselves in the Yamuna, in the holy dam of Vrindavan Dam. जहां मेला परिसर में विभिन्न कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं, वहीं वृंदावन स्थित देवालयों में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राधा वल्लभ संप्रदाय के ठाकुर द्वारे श्री राधा वल्लभ मंदिर में प्रिया और प्रियतम का ब्याहुला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं की भीड़ भजन करते हुए उनकी बाकी छवि निहारने को उत्सुक है। इसी कार्यक्रम के महत्व को बताते हुए सेवाधिकारी श्री राधा वल्लभ मंदिर चंदन गोस्वामी, श्री जी का विवाह उत्सव यानी राधा और कृष्ण का विवाह उत्सव हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि सखियन के ओर ऐसी आई और वह विनोद रचो सुखदाई। इस संप्रदाय की जो रचना है वो कैसी है, नित नित लीला नित नित रास सुनऊ रसिक हरिवंश विलास। यहाँ हमारे प्रिया प्रीतम प्रिया लाल नित्य नए नए उत्सव करते हैं, लेकिन क्या उनकी खुद की कोई चाहना होती है? ऐसा नहीं है। यहाँ सखियन के मन में ऐसी आई कि आज हम प्रिया प्रीतम का विवाह करें, तो प्रिया प्रीतम विवाह आज कर रहे हैं सखियों के आग्रह पे। कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक वृंदावन में जो आयोजित हो रहा है, उसमें नगर निगम की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, इसके बारे में हम जानने के लिए पहुंचे हैं नगर आयुक्त रविंद्र कुमार जी के पास। पूरे कुंभ क्षेत्र को 5 सेक्टर में बांटा गया है और हर सेक्टर में 250 सफाई कर्मचारियों को हम लोगों ने प्लान किया है। तो उस तरीके से 750 सफाई कर्मचारी हमारे यहाँ सफाई का दायित्व संभाल रहे हैं। दूसरा, जितने हमारे जो वहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं उन सभी के लिए जन सुविधाएं भी हम लोगों ने वहाँ पे लगाई हैं और जो FRP टॉयलेट्स की व्यवस्था हमने वहाँ पे की है, अराउंड 450 FRP टॉयलेट्स हमने पब्लिक जो आ रही है उनके लिए लगाए हैं। यूरिनल्स भी हमने 300 के अराउंड लगाए हैं और इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति स्नान करना चाहता है उनके लिए स्नान घर भी नगर निगम की तरफ से बनाए गए हैं। श्रीधाम वृंदावन में आयोजित हो रही कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं। इसी क्रम में ब्रज भाषा कवि गोष्ठी का भी आयोजन हुआ। प्रस्तुत है उसके कुछ संपादित अंश। एक दिनायक गोपिन के घर में घन श्याम जुघात लगायो, साकली खोली दही झट सो पट खोली सब जन भीतर आयो, कि छीकन तेलट की मटकी झट सो पट की मिली माखन खायो, नंदो के लाल निहाल किए मिली ग्वाल ही बालो धमालो मचायो। नभ जैसे श्याम नीले राधा रंगे लाल पीले, साँझ सी रंगीली राधे श्याम को बोलो भाई जी, फूल डार जैसी नारे बाजू भरेली निशाम, फूल डार जैसी नारे बाजू भरेली निशाम, संदली गवाए राधे श्याम में गए खाए जी। कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक के आयोजन में अभी के लिए बस इतना ही। प्रतिदिन हम आपसे यूं ही मिलते रहेंगे कुछ और नई छवियों के साथ में। अभी के लिए हमें दीजिए विदा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।